तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें गिवन डाटा हमारे यहाँ पे ये दिया गया है साइन एक्स बाय साइन ऑफ एक्स बाय 8 इक्वल्स लैम्डा इंटू दीज वैल्यूज़ और हमको फाइंड करना है अल्फ़ा। इसमें हमको ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, हमको फाइंड करना है वैल्यू अल्फ़ा की। तो अभी हम इसमें राइट हैंड साइड को लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर लेफ़्ट हैंड साइड को भी लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो साइन एक्स, तो साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला हमको देखना है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द साइन 2a, साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो ये अगर एंगल हम इसको हाफ ले लेंगे, ठीक है, तो एंगल अगर हम हाफ ले लेंगे तो यहाँ पर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल ये फार्मूला हमको इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो न्यूमरेटर में अगर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमें आ जाएगा 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। और नीचे का जो वैल्यू है साइन एक्स बाय 8 ये ऐसे रहेगा, फाइन। अब यहाँ पर फिर से हमें साइन एक्स बाई 2 का हाफ एंगल फार्मूला लेना है, ठीक है। तो साइन एक्स बाई 2 का हमको हाफ एंगल फार्मूला लेना है। तो 2 कॉस एक्स बाई 2 हम इसको साइड में रख लेते हैं और ये जो वैल्यू है साइन एक्स बाई 2 इसको हम फिर से हाफ एंगल में एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन, इस बार हमें x बाई 2 का हाफ लेना है, x बाई 2 का हाफ हो जाएगा x बाय 4 और यहाँ पर भी x बाय 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेम x बाय 8, फाइन। अब नेक्स्ट टाइम हमें फिर से इसका हाफ एंगल फार्मूला एक्सपेंड करना है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 2 हो जाएगा 4 और बच जाएगा हमारे पास कॉस एक्स बाई 2 इंटू ये वाला कॉस, ठीक है। तो कॉस एक्स बाई 4, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है साइन एक्स बाई 4 इसको हमें फिर से हाफ एंगल में एक्सपेंड करना है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 4 का हाफ, एक्स बाई 4 का हाफ हो जाएगा एक्स बाई 8 एंड इंटू कॉस एक्स बाई 8, ठीक है। और डिनोमिनेटर में एज यूजुअल हमारे पास रहेगा साइन एक्स बाई 8, ठीक है। तो अब ये सभी के सभी वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो सिंगल टर्म है तो हम इसको कट कर सकते हैं ये डिनोमिनेटर के साथ और हमारे पास बच क्या जाएगा 4 टू ज़ा 8। तो हम इसको ऑर्डर में ले लेते हैं, सीधा इसी ऑर्डर में हमको इसको लिख लेते हैं। तो कॉस एक्स बाई 8 हमको पहले लिखना है, कॉस एक्स बाई 8 हमको पहले लिखना है, फिर कॉस एक्स बाई 4 हम लिख सकते हैं और लास्ट में आ जाएगा कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये राइट हैंड साइड से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। वी हैव कॉस एक्स बाई 8, वी हैव कॉस एक्स बाई 4, वी हैव कॉस एक्स बाई 2 और लैम्बडा की जगह पर एक भी वैल्यू यहाँ पे है जो कि है 8। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अगर आप राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो वो हमको कैसे करना है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक तरह से कर सकते हो तो ये काफ़ी होगा हमारे लिए। बट जैसे कि आइंस्टीन ने कहा है कि सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता, सेम प्रॉब्लम को मल्टीपल तरीक़ों से सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए, तो इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए हम ये दूसरा वाला मेथड भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो दूसरे वाले इस मेथड में हमको करना ये है कि हमको स्टार्ट करना है RHS से, ठीक है। तो लैम्बडा की वैल्यू हमको ऐसे ही रखनी है, तो cos x बाय 8 एंड इंटू कॉस एक्स बाय 4 और इंटू कॉस एक्स बाय 2, ठीक है। तो हमको यहाँ पर थोड़ा बहुत सोच कर ये डिसाइड करना होगा कि हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या करना है, ठीक है। तो क्योंकि हमें हाफ एंगल फार्मूला की मदद से इसको कंबाइन करना है तो सबसे छोटा वाला जो नंबर है उसे हमको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है कॉस एक्स बाय 8, तो ये कॉस एक्स बाय 8 हमको ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करनी है। सॉरी, कॉस नहीं लेना है हमको, वी हैव टू एक्चुअली टेक साइन, ठीक है। तो साइन लेनी है हमको, ठीक है, साइन मल्टीप्लाई करनी है। तो नीचे वाला साइन ऐसे ही रहेगा और ऊपर वाला जो ये कॉम्बिनेशन है कॉस एक्स बाई 8 एंड साइन एक्स बाई 8,
तो इसको हमें रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे इसको करना है, ठीक है। तो उससे तो रिवर्स में जब हम लेंगे तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा 1/2 में, ठीक है। तो cos x/8 एंड sin x/8 विल गिव अस 1/2 sin x/8 का डबल, ठीक है। और फिर ये बाकी के टर्म्स एज इट इज़ रहेंगे, x/4 cos x/2 और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में ये वाला sin x/8 ऐसे ही रहेगा। अब ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये दोनों को हम फिर से कंबाइन कर सकते हैं, लैम्डा एज इट इज़ रखिए 1/2 और इन दोनों को कंबाइन करने से एक और हाफ आएगा और हमें मिलेगी वैल्यू 2 टाइम्स x/4 की। और ये लास्ट वाला cos एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर में एज यूजुअल हमारे पास रहेगा x/8, ठीक है। तो फिर से हमारे पास ये कट हो जाएगा और बचेगा 2, तो sin x/2 cos x/2, sin एंड cos x/2 का फिर से हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो 1/2 पहले से था, ये 1/2 यहाँ से आ गया और एक और 1/2 यहाँ पे आएगा और हमको मिलेगा साइन ऑफ 2 टाइम्स x/2 और डिनोमिनेटर में हमको मिलेगा x/8 या फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है λ/2 to the 4 4 to the 8 और यहाँ पर न्यूमरेटर में बचता है साइन ऑफ x, डिनोमिनेटर में बचता है x/8, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आप यहाँ पर कंपेयर करके देख लीजिए, अल्फ़ा लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा से हमने शुरुआत तो की थी, तो LHS में जो है वैल्यू सिर्फ ये है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन अगर कोई है नंबर तो वो होगा 1, ठीक है। तो इस हिसाब से कंपैरिजन से आप ले लेते हो λ/8 इक्वल्स टू 1, तो λ इक्वल्स 8। तो ये मेथड से भी हमको सेम आंसर आ रहा है और इस मेथड से भी हमको सेम आंसर आ रहा है। तो जो भी मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड आप फॉलो कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जहाँ तक बात होती है टाइम सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। समझना है हमको, प्रैक्टिस के दौरान हम समझने के लिए इसको कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम शॉर्टेस्ट मेथड इस्तेमाल करें प्रैक्टिस करते समय, लेकिन एग्ज़ाम में हमको प्रैक्टिस के अलावा टाइम सेव करने की ज़रूरत है, तो शॉर्टेस्ट मेथड आप इस्तेमाल करें, ठीक है। थैंक यू।